मेरा नाम राहुल है और जो मैं आज सुनाने वाला हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे काला सच है। अगर आपने कभी सोचा है कि रात के समय शमशान घाट में क्या होता है, तो ये कहानी शायद आपको दोबारा कभी रात में अकेले बाहर निकलने नहीं देगी। हमारे गांव के बाहर एक पुराना, बिल्कुल सुनसान शमशान घाट है। दिन में भी डर लगता है, पर रात को वहां कोई कदम नहीं रखता। लेकिन उस रात मुझे रखना पड़ा। करीब 12:05 हुए थे। मेरे चाचा का देहांत हुआ था और मैं एक कागज लाना भूल गया था, जो रिवाज के लिए जरूरी था। सबने कहा, रात को मत जाना, सुबह देख लेंगे। पर मुझे लगा 5 मिनट की बात है, ले आता हूं। मैं साइकिल लेकर अकेला निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान, सिर्फ हवा की सीटी और कहीं दूर से आती कुत्तों की रोना रोनी। जैसे ही शमशान घाट के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब बात दिखी। एक चिता जल रही थी, लेकिन रात के इस पहर वहां कोई भी नहीं होना चाहिए था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी, पर उस चिता की लौ बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर रोक रखा हो। मैंने जोर लगाकर आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे आगे आगे बढ़ा। चिता के पास पहुंचकर दिल धक से रह गया। चिता के एकदम पास एक आदमी बैठा था। सफेद कपड़े, गले में रुद्राक्ष, पर उसका चेहरा धुएं से ढका हुआ। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा, कौन है यहां जल रहा? उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, अभी मत पूछ, पहले पास आना। मेरा गला सूख गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद ही आगे बढ़ने लगे। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा चेहरा इंसान का था ही नहीं। आंखें बिल्कुल कोयले की तरह काली और होंठ सिल दिए गए थे। पूरा मुंह धागों से बंद। मैं वहीं जम गया। वो अचानक खड़ा हो गया और चिता की तरफ इशारा करके बोला, इसे पहचानते हो? मैंने डरते हुए चिता में झांका और मेरी सांस रुक गई। चिता में जो शरीर जल रहा था, उसके हाथ में मेरी ही घड़ी थी। वही घड़ी जो मुझे आज सुबह मिली थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने पीछे कदम बढ़ाया, पर उस आदमी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहां कैसे पड़े हो? मैं कांपते हुए बोला, मैं तो जिंदा हूं। वो मुस्कुराया, पर उसके सिले हुए होंठों में से खून टपकने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, शमशान की लौ झूठ नहीं बोलती। मरने वाला हमेशा पहले खुद को ही देखता है। मेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरी बार मैंने चिता में झलक देखी। वहां मैं ही जल रहा था, पूरा शरीर। बस घड़ी पहचान में आ रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, पर एडवोकेसी नहीं निकली। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे शमशान के पास बेहोश पाया। पर असली डर ये नहीं। असल डर ये है कि मेरी घड़ी अभी भी गायब है। और कभी कभी रात को मेरे कान में कोई कहता है, अभी मत पूछ, पास आना।